नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, हम आज आगाज करने वाले हैं राजस्थान के उन क्वेश्चनों को लेकर के जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देखिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है वह है, पहला क्वेश्चन हमारा, मानसिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी। तो मानसिंह का जो दरबारी कवि था प्यारे विद्यार्थी जगन्नाथ, उसने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो देखिएगा, हमारे सामने ऑप्शन है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, बी ऑप्शन है मान प्रकाश, सी ऑप्शन है पत्र प्रशस्ति और डी ऑप्शन है पवन पश्चिमी। तो देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। ये जो ग्रंथ लिखा था प्यारे विद्यार्थी, वो किसके द्वारा लिखा गया था? कवि जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया था। और कवि जो जगन्नाथ था वो किसका दरबारी हुआ करता था? ये मान सिंह का दरबारी हुआ करता था। देखिएगा, हम आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिएगा, मान सिंह जो है उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो देखिएगा, इसमें ए ऑप्शन है 1600 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1605, सी ऑप्शन है 1614 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1618 ईस्वी। मनीष मेरठ मेरूठा, नमस्ते नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा, तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि इसमें जो चार ऑप्शन है, पहला है 1600 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1605, सी ऑप्शन है 1614 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1618 ईस्वी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो राइट आंसर है वो है 1614 ईस्वी। 1614 ईस्वी में जो मान सिंह है, मान सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह एरिचपुर नामक जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। यहाँ पर इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। विशेष हमें याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है बालाबाई कौन थी। ए ऑप्शन है मान सिंह की पौत्री, बी ऑप्शन है राय सिंह की भतीजी, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज की बहन और डी ऑप्शन है आमेर के राजा पृथ्वीराज की पत्नी। मुकेश सिंह राजपूत। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, मान सिंह की पोत्री, बी ऑप्शन है राय सिंह की भतीजी, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज की बहन और डी ऑप्शन है आमेर के राजा पृथ्वीराज की पत्नी। तो देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो है डी, आमेर के राजा पृथ्वीराज की पत्नी। देखिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बालाबाई कौन थी। बालाबाई को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, बालाबाई से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं, ध्यान देना है। बालाबाई बीकानेर के शासक राव लोणकरण की पुत्री थी। लोणकरण की पुत्री थी। विशेष हमें याद रखना है, बीकानेर का जो शासक था राव लोणकरण, उसकी पुत्री हुआ करती थी। इसके अलावा दूसरी विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कि जो बालाबाई है ये बालाबाई किसकी पत्नी थी? पृथ्वीराज की पत्नी थी। और पृथ्वीराज कहाँ का था? आमेर का शासक था प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बालाबाई को बता रहा हूँ आपको कि ये किसकी पुत्री हुआ करती थी? बीकानेर का शासक राव लोणकरण की क्या थी? ये थी। दूसरी विशेषता प्यारे विद्यार्थी, ये बालाबाई है कृष्ण भगत थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आमेर की मीरा भी कहा जाता है। आमेर की मीरा। तो आमेर की जो मीरा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? बालाबाई को कहा जाता है। और प्यारे देव, तो आपको पता है फिर राजस्थान की जो राधा के नाम से जाना जाता है, वो किसको जाना जाता है? मीराबाई को जाना जाता है। देखिएगा, तो मैं आगे बताऊं, आमेर के राजा पृथ्वीराज की पत्नी, इस पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ पृथ्वीराज को लेकर के, कि आपको पता है प्यारे देव इसकी विशेषता क्या थी? खानवा का जो युद्ध हुआ था ना, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध राणा सांगा वर्सेज बाबर की सेना के मध्य हुआ था। इसमें भाग लेने वाला जो आमेर का जो शासक हुआ करता था वो कौन था? पृथ्वीराज था। दूसरी विशेषता प्यारे देहातियों, कि इसके पुत्रों को लेकर मैं बात करूं, इसके पुत्र थे 12 और इसने अपने साम्राज्य को अपने 12 बेटों में बांट दिया था, अपने 12 भागों में बांट दिया था। इसलिए इसे प्यारे देहातियों जयपुर जो क्षेत्र है या आमेर जो क्षेत्र था, इसको 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध जो राजे हैं वो है आमेर प्यारे देहातियों। और 12 कोटड़ी के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने 12 बेटों के नाम से इसका क्या कर दिया था? भागों में बांट दिया था। विशेष में याद रखना है प्यारे देहातियों। अगला है सवाई माधो सिंह ने
सवाई माधोपुर की स्थापना कब की थी? देखिएगा, माधो सिंह है, ये माधो सिंह भी राजस्थान के इतिहास में दो है। जयपुर के इतिहास में दो माधो सिंह हुए हैं, विशेष हमें याद रखना है। तो जयपुर के इतिहास में पहला जो ये था माधो सिंह पष्टवाड़ा। माधो सिंह पष्ट ने स्वयं माधोपुर की स्थापना कब की थी? ए ऑप्शन है 1763, बी ऑप्शन है 1703, सी ऑप्शन है 1663 और डी ऑप्शन है 1803 ईस्वी। तो देखिएगा प्यारे देहातियों, माधोपुर जो शहर को जो बसाने का जो कार्य किया था किसके द्वारा किया गया था? माधो सिंह के द्वारा। और कब बसाया था? 1763 ईस्वी में बसाया था। अब ये 1763 ईस्वी में माधोपुर शहर जो बसाया था वो क्यों बसाया था, इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे देहातियों। क्योंकि एक युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, और उस युद्ध का नाम प्यारे देहातियों नाम सुना होगा आपने, बंटवाड़ा का युद्ध। और बंटवाड़ा का युद्ध की विशेषता क्या है कि जो रणथंभौर जो क्षेत्र है उसको लेकर के ये विवाद होता है। रणथंभौर जो क्षेत्र है वहां पर प्यारे देहातियों कोटा की सेना ने अधिकार कर लिया था। फिर इन्होंने क्या किया कि उसी के पास में माधो सिंह ने एक शहर बसाया था और उस शहर का नाम था माधोपुर शहर। तो देखिएगा 1763 ईस्वी में माधोपुर शहर की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। किसके द्वारा? माधो सिंह पष्ट के द्वारा। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो प्यारे देहातियों, बोतला के युद्ध 1227 ईस्वी की जानकारी हमें हमीर मद मर्दन नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। यह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बोतला का जो युद्ध है जिसकी जानकारी हमीर मद मर्दन इस ग्रंथ में हमें मिलती है प्यारे देहातियों। तो ये ग्रंथ जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? ध्यान देना, जेतर सिंह, बी ऑप्शन है समर सिंह, सी ऑप्शन है जय सिंह और डी ऑप्शन है हमीर। तो किसके द्वारा ये अमीर मान मर्दन ग्रंथ या हमीर मद मर्दन ग्रंथ लिखा गया था? देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे देहातियों, ए ऑप्शन है जेतर सिंह, बी है समर सिंह, सी ऑप्शन है जय सिंह और डी ऑप्शन है हमीर। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वह कौन सा रहेगा? जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी ने यह ग्रंथ लिखा था। विशेषता क्या है? इसमें भूतला के युद्ध की जानकारी मिलती है। ये युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था प्यारे देहातियों? एक तरफ जेतर सिंह है वर्षे, दूसरी तरफ था इल्तुतमिश। ध्यान देना प्यारे देहातियों, दूसरी तरफ जो था वो कौन था? दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश। ये दोनों की सेना के मध्य घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो अंतिम रूप से जो विजय रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह कौन रहा था? जेतर सिंह इसमें क्या रहा था? विजय रहा था। विशेष हमें याद रखना है। दूसरी विशेषता क्या है? यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो ग्रंथ है हमीर मद मर्दन, इसमें जो जेतर सिंह है, जेतर सिंह को क्या कहा गया? इल्तुतमिश को क्या कहा गया? इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बेस्ट इसी के लिए कितने नंबर होना चाहिए एसटी में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मायना ये नहीं रखता, मायना पेपर रखता है। अगर सरल आता है तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, और अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है मेरे प्यारे बच्चों तो कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है। विशेष हमें याद रखना है। तो देखिएगा आप तो तैयारी करते रहो, सच्चे मन से तैयारी करो, पैर परसेंट सिलेक्शन होगा। एससी एसटी कोई मायने नहीं रखता पैर दे तो, क्योंकि हमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर रहे, हमें तो जनरल की तैयारी करनी है। विशेष याद रखना। देखिएगा तो देखिएगा मैं आपको बता रहा था प्यारे देहातियों, इसमें जो इल्तुतमिश है इस इल्तुतमिश को कहा गया है हमीर। हमीर विशेष याद रखना है कि हमीर मद मर्दन जो ग्रंथ है इसमें हमीर किसको कहा गया है? तो कहा गया है इल्तुतमिश को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, वह है किस शासक के प्रयत्न से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किस शासक ने प्रयास किया था जिसकी वजह से हुरडा सम्मेलन हुआ था? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ए ऑप्शन है जय सिंह प्रताप, बी ऑप्शन है भाव सिंह, सी ऑप्शन है जगत सिंह द्वितीय, डी ऑप्शन है जय सिंह द्वितीय। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वह है जय सिंह सेकंड, जिसको सवाई जय सिंह सेकंड कहा जाता है। सवाई जय सिंह सेकंड के नाम से जाना जाता है। और ये जयपुर का चाणक्य भी कहलाता है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों हुरडा सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मराठों ने राजस्थान में पहली बार जो एंट्री की थी वह बूंदी रियासत से की थी। और उस समय जो बूंदी का राजा हुआ करता था उसका नाम था बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह की रानी अमरकूरी ने पहली बार मराठों को बूंदी में आमंत्रित किया था। दूसरी विशेषता क्या है कि प्यारे विद्यार्थी ये मराठा जो है ये क्या करते थे? राजा महाराजाओं को परेशान करने का कार्य करते थे। इसलिए सबसे पहले इनको इनके ऊपर जो लगाम लगाने के लिए, इनके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लेने के लिए इन्होंने क्या किया? एक सम्मेलन का आयोजन किया 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। हुरडा गांव जो भीलवाड़ा में पड़ता है वहां पर इन्होंने प्यारे विद्यार्थी क्या किया था? सम्मेलन का आयोजन किया था। और इसमें जो आयोजन जो कर्ता को लेकर मैं बात करूं तो वो कौन था? जय सिंह था, याद रखना। दूसरी विशेषता यहाँ पर जो अगर मैं अध्यक्ष को लेकर बात करूं, इसमें जो अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? जगत सिंह को बनाया गया था। अध्यक्ष जो था वो जगत सिंह सेकंड को यहाँ पर क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। इसकी जो अध्यक्षता करने वाला था वो कौन था? जगत सिंह सेकंड जो मेवाड़ का था। इससे पहले
जो अध्यक्ष था वह मेवाड़ का शासक हुआ करता था संग्राम सिंह सेकंड, लेकिन उसकी क्या होती है जनवरी में मृत्यु हो गई थी 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। इसकी जो अध्यक्षता करने वाला था वो जगत सिंह था, और इसकी रूपरेखा तैयार करने वाला जो था वह सवाई जय सिंह सेकंड था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अकबर द्वारा राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि किस कछवा शासक को प्रदान की गई? तो अकबर जो है उसने अमीर उल उमरा की जो उपाधि दी थी प्यारे विद्यार्थियों, वो किसके द्वारा दी गई, किसके लिए दी गई थी? तो ध्यान देना, कछवा वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसको ये उपाधि प्राप्त थी? यहाँ पर ए ऑप्शन है बारमल, बी ऑप्शन है जयसिंह प्रथम, सी ऑप्शन है मान सिंह, और डी ऑप्शन है प्रताप सिंह। किस शासक को अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी? विशेष हमें याद रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर है हमारा बारमल। बारमल ने प्यारे विद्यार्थियों क्या किया था, अपनी जो पुत्री है पुत्री का विवाह अकबर के साथ में किया था। बाद में अकबर इससे प्रसन्न हो जाता है और इसे दो उपाधियां देता है। एक का नाम था राजा की उपाधि, और जो दूसरी उपाधि दी गई थी वो कौन सी? अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसको प्यारे विद्यार्थियों? ये जो उपाधि दी गई थी वह बारमल को दी गई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगरू नामक स्थान पर जयपुर के उत्तराधिकारी को लेकर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य पुनः कब युद्ध लड़ा गया था? तो जो बगरू का जो युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, ये दो शासकों के मध्य हुआ था। एक तरफ ईश्वरी सिंह है और दूसरी तरफ जो मैं बात करूं तो वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? माधो सिंह था। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, और इस युद्ध की जो विशेषता, ये युद्ध लड़ा जो गया था वो कब लड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों? ये 1748 ईस्वी में लड़ा गया था। बगरू नामक स्थान जो जयपुर में पड़ता है, यहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया था। देखिएगा मैं आगे बात करूं तो इसमें जो विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों वो कौन रहा था? ईश्वरी सिंह इसमें क्या रहा था? विजय रहा था। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसके आगमन पर प्यारे विद्यार्थियों जयपुर को गुलाबी रंग से रंगाया गया था? देखिएगा तो इसमें है प्रिंस अल्बर्ट। इस प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था। विशेष हमें याद रखना है। आमेर के मानसिंह का लालन पालन कहाँ पर हुआ था? आमेर का जो शासक था मानसिंह, जिसका जो लालन पालन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है दौसा, बी ऑप्शन है बेहरू, सी ऑप्शन है मोजम्माबाद, और डी है आगरा। तो मानसिंह का जो लालन पालन हुआ था प्यारे विद्यार्थियों वह कहाँ पर हुआ था? वह हुआ था मोजम्माबाद, जो स्थान कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। मानसिंह का जो जन्म हुआ था मोजम्माबाद में 1550 ईस्वी में। 1550 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था मोजम्माबाद में। 62 वर्ष की आयु में प्यारे विद्यार्थी ये 12 वर्ष की आयु में कहाँ पर चले गए थे? अकबर की शरण में चले गए थे सन 1562 ईस्वी में। और अकबर के द्वारा इसको दो उपाधियां दी गई थी। एक तो है राजा की उपाधि, और दूसरी जो उपाधि है प्यारे विद्यार्थी वो थी प्रचंड की उपाधि। दो उपाधियां प्राप्त थी। विशेष हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों मेरा, वह है 1868 में कौन से ब्रिटिश शासक ने जयपुर की यात्रा की थी? ब्रिटिश शासक कौन सा था जिसने प्यारे विद्यार्थियों 1868 ईस्वी में जयपुर की यात्रा की थी? तो देखिएगा यहाँ पर जॉर्ज थॉमस, क्वीन विक्टोरिया, एडवर्ड चतुर्थ, एडवर्ड पंचम, इसके द्वारा क्या की थी प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर की यात्रा की गई थी। विशेष हमें याद रखना है। जयपुर का वास्तुकार कौन था? जयपुर जो शहर है इसका जो वास्तुकार था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? हमें विशेष याद रखना है। ए ऑप्शन है पुंडरीक रत्नाकर, बी ऑप्शन है केवल राम, सी ऑप्शन है विद्याधर भट्टाचार्य, और डी ऑप्शन है जगन्नाथ सम्राट। जयपुर का वास्तुकार कौन था? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो जयपुर है, जयपुर को लेकर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जयपुर की विशेषता क्या है। सबसे पहले आपका जो आंसर है वह है विद्याधर भट्टाचार्य। ये जयपुर का वास्तुकार था। जयपुर की जो स्थापना की जाती है ये 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी में, 1727 ईस्वी में किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा, सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा किसकी स्थापना की गई? जयपुर की स्थापना की गई थी। हाँ राहुल, बिल्कुल। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी के लिए कितने नंबर होना चाहिए एसटी में? मिनिमम बेटा तेरा जो नंबर चाहिए कम से कम 390 नंबर होगा।
तब जाके तेरा सिलेक्शन होगा। और तू 390 की क्यों सोचता है बेटा? 500 प्लस की सोच। 400 की भी मैं तो बात नहीं कर रहा, तो 500 प्लस की सोच। अच्छे से मेहनत करेगा तो 500 क्यों नहीं ला सकता? ध्यान दे इधर, पढ़ाई कर ले बस बढ़िया सा, 100% हो जाएगा। ध्यान दे इधर। तो देखेगा जयपुर की जो स्थापना होती है 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। दूसरी विशेषता कि प्यारे विद्यार्थी जो जयपुर है, ये जयपुर की जो वास्तुकार को लेकर मैं बात करूं तो वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था प्यारे विद्यार्थी विद्याधर भट्टाचार्य, ये जयपुर का वास्तुकार था। नेव को लेकर मैं बात करूं, नेव, और जो नेव रखी गई थी इस जयपुर की, वो किसके द्वारा रखी गई थी? पंडित जगन्नाथ के द्वारा। पंडित जगन्नाथ के द्वारा इसकी क्या की गई थी? नेव रखी गई थी। हमें विशेष याद रखना, पंडित जगन्नाथ था, पंडित जगन्नाथ। और इस जगन्नाथ के द्वारा इसकी क्या रखी गई थी? नेव रखी गई थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जयपुर का नाम जयपुर जो नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलता है? गुलाबी रंग के नाम से जाना जाता है जयपुर को। तो प्यारे विद्यार्थी ये जो जानकारी मिलती है, स्टैनले रीड एक ब्रिटिश पत्रकार हुआ करता था, और उसकी एक पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम था द टाउन ऑफ इंडिया। इसमें इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने वर्षों तक शासन किया? मिर्जा राजा जयसिंह को लेकर, हाँ बेटा हो जाएगा 400 प्लस में 100% हो जाएगा, बस तैयारी कर बढ़िया सा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा तैयारी करेगा अच्छे से तो, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान रसरी आवत जात थे सिल पर प्रतिश। हरे अभ्यास करते करते तो कोमल रस्सी के कठोर पत्थर पर निशान बन सकते हैं, फिर बार बार प्रयास करने से क्या नहीं कर सकते? 400 क्या तो 500 क्वालिफाई कर लेगा, इसे ध्यान दे। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने वर्षों तक शासन किया? ए ऑप्शन है 36 वर्ष, बी ऑप्शन है 46 वर्ष, सी ऑप्शन है 56 वर्ष, और डी ऑप्शन है 50 वर्ष। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर रहेगा वह है 46 वर्ष। सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है, 46 वर्ष तक शासन किया था। किसके द्वारा? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। और जयसिंह ये फर्स्ट वाला है, वे हमें विशेष याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सवाई प्रताप सिंह द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन में कौन सा ग्रंथ का संकलन करवाया गया था? सवाई जो प्रताप सिंह है उसने एक जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें कौन सा ग्रंथ है उसको संकलन किया गया था? ये ऑप्शन है राधा गोविंद संगीत सार, बी ऑप्शन है कृष्ण श्याम संगीत सार, सी ऑप्शन है ब्रजनिधि ग्रंथावली, डी ऑप्शन राधा गोविंद स्वर सागर। तो देखिएगा कौन सा ग्रंथ को संकलित किया गया था? तो इसमें जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी वो है राधा गोविंद संगीत सार। और आपको पता है सवाई प्रताप सिंह को लेकर मैं बात करूं, सवाई प्रताप सिंह को एक उपाधि प्राप्त थी जिसका नाम था ब्रजनिधि की उपाधि। ब्रजनिधि की उपाधि, ब्रजनिधि की उपाधि जो प्राप्ति तो किसको प्राप्ति प्यारे विद्यार्थियों? सवाई प्रताप सिंह को प्राप्त थी, हमें विशेष याद रखना है। हवा महल का निर्माता भी कौन था प्यारे विद्यार्थियों? वह सवाई प्रताप सिंह ही हुआ करता था। देखिएगा हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्जा राजा जयसिंह की माता का क्या नाम था? देखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह है जो जयसिंह फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, इसकी माता का नाम क्या था? यहाँ ए ऑप्शन है सौभाग्य देवी, बी ऑप्शन है भाग्यवती, सी ऑप्शन है कनकावती, और डी ऑप्शन है दमयंती। तो प्यारे विद्यार्थियों मिर्जा राजा जयसिंह जो इसकी माता का नाम क्या था? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है दमयंती। और दमयंती को लेकर मैं बात करूँ, ये माता है, पिता को लेकर मैं बात करता हूँ, पिता का नाम था महासिंह, माता का नाम दमयंती है और पिता का नाम क्या था? महासिंह। और ये जो मिर्जा राजा है इस पर मैं बात करूं तो मिर्जा राजा की विशेषता क्या थी? मिर्जा राजा जयसिंह की विशेषता ये थी क्योंकि जो जहांगीर है, जहांगीर ने एक अभियान था कांधार अभियान, उसके समय इसको एक उपाधि दी थी जिसका नाम था मिर्जा राजा की उपाधि। देखिएगा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? विशेष याद रखना, अभी मैंने बताया आपको प्यारे विद्यार्थियों मिर्जा राजा की जो उपाधि थी वो दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? जयसिंह को। यहाँ ए ऑप्शन है शाहजहां, बी ऑप्शन है बहादुर शाह, सी ऑप्शन है औरंगजेब, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों जहांगीर। किसके द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी? विशेष हमें याद रखना। और क्यों दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा मिर्जा राजा की क्या दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों? उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? एक अभियान था कांधार अभियान, कांधार अभियान, उस अभियान के दौरान 1637 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। किसके लिए? जयसिंह के लिए, हमें विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में ब्रज बिहारी जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में जो ब्रज बिहारी जी का जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ए ऑप्शन है ईश्वरी सिंह, बी ऑप्शन है जगत सिंह, सी ऑप्शन है जय सिंह द्वितीय,
और डी ऑप्शन है मान सिंह। प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है, ये सारे आंसर रॉन्ग है, इसमें राइट रहेगा प्यारे विद्यार्थियों सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, इसे सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 7 मंजिलों में चंद्रमहल की 7वीं मंजिल क्या कहलाती है? सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 7 मंजिलें चंद्रमहल की 7वीं मंजिल क्या कहलाती है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन है राम मंदिर, बी ऑप्शन है श्याम मंदिर, सी ऑप्शन है राधा मंदिर और डी ऑप्शन है मुकुट मंदिर। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वह है मुकुट मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी कब बनाया गया था? सवाई जयसिंह ने जो राजधानी बनाया था जयपुर को, इससे पहले राजधानी थे आमेर। प्यारे विद्यार्थियों तो याद रखना, सवाई जयसिंह ने जो जयपुर को जो राजधानी बनाया था वो कब बनाया था? ये ऑप्शन है हमारे सामने 1726, बी ऑप्शन है 1727, सी ऑप्शन है 1729 और डी ऑप्शन है 1728। तो देखिएगा हमें विशेष याद रखना है कि जयपुर को जो राजधानी बनाया था वो कब बनाया था? 18 नवंबर 1727 ईस्वी में एक शहर को बसा करके एक राजधानी की स्थापना की थी और उसका नाम क्या था? जयपुर शहर। तो 1727 ईस्वी में जयपुर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। इससे पहले कछवा वंश की जो राजधानी हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थी, वो कहां पर थी प्यारे विद्यार्थी, हमें विशेष याद रखना। तो कछवा वंश की जो प्रारंभ में राजधानी थी वो कहां पर थी? आमेर में। आमेर से पहले मैं बात करूं राजधानी को लेकर, हमें थोड़ा सा राजधानी के बारे में याद रखना। पहला जो राजधानी है वह है दौसा, पहले राजधानी का नाम क्या है? दौसा। दूसरी राजधानी कछवा वंश की, उसका नाम है जमुआ रामगढ़। तीसरी राजधानी प्यारे विद्यार्थियों वह है कौन सी? आमेर। और चौथी राजधानी को लेकर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो चौथी राजधानी थी कौन सी? जयपुर। तो कछवा वंश की टोटल राजधानी रही थी प्यारे विद्यार्थियों 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मेरे प्यारे बच्चों, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की? देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सहायक संधि करने वाला जो शासक था उसका नाम था जगत सिंह, लेकिन ये किसका बेटा था, हमें विशेष याद रखना है। तो ए ऑप्शन है बिशन सिंह, बी ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, सी ऑप्शन है राम सिंह और डी ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह। देखिएगा तो ये किसका बेटा हुआ करता था? ये था प्यारे विद्यार्थियों सवाई प्रताप सिंह का पुत्र, हमें विशेष याद रखना है। देखिए आगे मेरा क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने किस कछवा शासक को चाणक्य की संज्ञा दी? मैंने आपको बताया था पिछला क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों कि जो चाणक्य कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? ए ऑप्शन है भारमल, बी ऑप्शन है सवाई ईश्वरी सिंह, सी ऑप्शन है जय सिंह और डी ऑप्शन है राजा मान सिंह। किसको जयपुर का चाणक्य कहा जाता है या इतिहासकारों ने चाणक्य की उपाधि दी थी या संज्ञा दी थी? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों वही है सवाई जय सिंह सेकंड वाला। इसको क्या कहा जाता है? जयपुर का चाणक्य कहा जाता है, हमें विशेष याद रखना है। भारमल को लेकर मैं बात करूं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला अगर राजस्थान का या राजपूताने का पहला शासक पूछ लिया जाए तो कौन है प्यारे विद्यार्थियों? भारमल था, विशेष हमें याद रखना है। इसके अलावा सवाई ईश्वरी सिंह को लेकर मैं बात करूं तो इसने जयपुर में ईसर लाट का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था और इसे ईसर लाट को सरगासुली भी कहा जाता है। बेचारा बाद में क्या करता है? इसी से कूद करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। देखिएगा राजा मान सिंह को लेकर मैं बात करूं तो मुगल दरबार में प्रारंभ में पहला शासक था जिसने 7000 मनसब प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह के राजकवि किसने राम रासो ग्रंथ की रचना की थी? वह कौन सा कवि था? पहला है रामानंद, बी है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, सी ऑप्शन है अग्रदास और डी ऑप्शन है जुगल सरकार। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भारमल ने किसके सहयोग से 1562 ईस्वी में सांगानेर में अकबर से मुलाकात की थी? तो सांगानेर में जो अकबर से मुलाकात की थी प्यारे तो भारमल ने वो किसके सहयोग से की थी? ख्वास खां, डी ऑप्शन है मैतर खां, सी ऑप्शन है चगताई खां और डी ऑप्शन है मजनू खां। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है चगताई खां। चगताई खां की मदद से 1562 ईस्वी में सांगानेर में किसकी से मुलाकात की थी? अकबर से मुलाकात की थी। बाद में प्यारे उन्होंने क्या करती थी? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। प्रारंभ में 1556 ईस्वी में मजनू खां के सहयोग से, हमें याद रखना 1556 ईस्वी में मजनू खां है, इस मजनू खां की मदद से पहली बार इन्होंने दिल्ली में मुलाकात की थी प्यारे अकबर से, हमें विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मेरा वह है प्यारे आमेर दुर्ग में शिला देवी का मंदिर किससे
किसने बनवाया था? तो आमेर में जो शिला माता है जिसका मंदिर का जो निर्माण करवाने वाला जो शासक था वो कौन था? ए ऑप्शन है सवाई जय सिंह, बी ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, सी ऑप्शन है बहरमल और डी ऑप्शन है मान सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो शिला माता के मंदिर को लेकर मैं बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें ध्यान देना है इसमें जो राइट आंसर है वह है मान सिंह। मान सिंह को लेकर मैं बात करूँ तो ये मान सिंह क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पूर्वी जो बंगाल का शासक हुआ करता था केदार राय, उसको पराजित करके वहां से शिला माता की मूर्ति को लेकर आता है और ये जयपुर में आता है। और जयपुर में एक चौक है प्यारे विद्यार्थियों, उस चौक का नाम है जलेब चौक। इस जलेब चौक में इसने इस माता जी के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। हमें विशेष याद रखना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है कछवा वंश का आदि पुरुष किससे का माना जाता है? कछवा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? यहाँ पर ए ऑप्शन है दुले राय, बी ऑप्शन है जय सिंह, सी ऑप्शन है मान सिंह और डी ऑप्शन है विजय सिंह। तो कछवा वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष जो कहा जाता है वो दुले राय को कहा जाता है। 1137 ईस्वी में इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? राजस्थान में कछवा वंश की स्थापना की थी। दूसरी विशेषता, इसने राजधानी जो बनाया था प्यारे विद्यार्थियों, किसको बनाया था? दौसा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। किसने? दुले राय ने। बाद में प्यारे विद्यार्थियों इसी दुले राय ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और ये अपने आप को राम जी के वंशज मानते हैं। भगवान राम जी के जो पुत्र है कुछ के वंशज कछवा कहलाते हैं। तो दूसरी विशेषता है दुले राय को लेकर मैं बात करूं, इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया और उसका नाम पड़ा रामगढ़। बाद में इस रामगढ़ के अंदर एक माता जी है, उसका नाम था जमुआई माता। उस जमुआई माता जी के मंदिर का निर्माण करवा दिया और यह क्षेत्र कहलाया जमुआ रामगढ़। और प्यारे विद्यार्थियों तो हमें याद रखना है जमुआ रामगढ़ की विशेषता क्या है। जमुआ जो रामगढ़ है, जमुआ रामगढ़ से क्वेश्चन आ जाता है कि जमुआ रामगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। जमुआ रामगढ़ पर हमें याद रखना है क्योंकि ये फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, गुलाब के फूलों की खेती की जाती है, इसलिए इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, बारमल की ज्येष्ठ राजकुमारी अकबर से विवाह के बाद किस नाम से जाने गई? बारमल की जो ज्येष्ठ राजकुमारी थी उसका जो विवाह अकबर के साथ में हुआ था, बाद में अकबर ने इसे कौन सी उपाधि दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा ए ऑप्शन है मरियम उज़्ज़मानी, बी ऑप्शन है जानी मानी, सी ऑप्शन है मरियम उज़्ज़मानी और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है वह है मरियम उज़्ज़मानी। मरियम उज़्ज़मानी की जो उपाधि दी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दी गई थी। किसको? बारमल की पुत्री को। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भगवंत दास की मृत्यु कहां पर हुई थी? भगवंत दास जो है मान सिंह के पिताजी और भारमल का पुत्र, इसकी जो मृत्यु हुई थी कहां पर हुई थी? विशेष हमें याद रखना, काबुल 1588, बी ऑप्शन है लाहौर 1589, सी ऑप्शन है अहमदनगर 1587 और डी ऑप्शन है आमेर 1592 ईस्वी में। देखिएगा इनकी जो मृत्यु हुई थी लाहौर में 1589 ईस्वी में, की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। भगवंत दास को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, इसको कहाँ का सूबेदार बनाया गया था अकबर के द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट है, पंजाब का इसको क्या बना दिया गया था? सूबेदार बनाया था। किसको? भगवंत दास को। हमें विशेष याद रखना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है आमेर का कौन सा राजा सर्वाधिक लंबे समय तक मुगल सेवा में रहा था? आमेर का ऐसा कौन सा शासक था जो सर्वाधिक समय तक मुगल सेवा में रहा था? ए ऑप्शन है जय सिंह, बी ऑप्शन है भगवान दास, ऑप्शन है भारमल और डी ऑप्शन है मान सिंह। तो सर्वाधिक लंबे समय तक जो रहा था मुगलों की सेवा में वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? उसका नाम है जय सिंह। सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला जो शासक था वो जय सिंह था। अगला क्वेश्चन है, आमेर के राजा मान सिंह का राज्याभिषेक 18 जनवरी 1590 ईस्वी को कहां पर हुआ था? याद रखना ये जो मान सिंह को लेकर मैं बात करूं, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रथम बार जो राज्याभिषेक हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम बार तो 1589 ईस्वी में प्रथम बार इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो कहां पर हुआ था? ये हुआ था पटना में। और दूसरी बार जो इसका राज्याभिषेक हुआ था विधिवत रूप से 1590 ईस्वी में, वो कहां हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? आमेर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है आमेर। आमेर में इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तुंगा जो स्थान है ये जयपुर के पास में पड़ता है और तुंगा का युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1787, 1777,
1789 और 1790 ईस्वी में। तो तोंगा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? ये 1787 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में? एक तरफ है सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, और दूसरी जो तरफ था वो था महादजी सिंधिया, मराठा शासक महादजी सिंधिया। और प्यारे विद्यार्थी इसमें जो मारवाड़ का राजा हुआ करता था विजय सिंह, और उस विजय सिंह के सहयोग से सवाई प्रताप सिंह ने इस युद्ध को क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। तो विशेष हमें याद रखना है, इस युद्ध में जो विजय रहा था वो कौन रहा था? सवाई प्रताप सिंह इस युद्ध में विजय रहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से गुजारिश करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।